से भी हम चर्चा कर रहे हैं और जो बयानबाजियां हो रही हैं पंजाब में हुई ब्लास्ट को लेकर उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये बयानबाजियां ज्यादा इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा के उसके बाद कहा गया अब पंजाब की बारी, और जब ये कहा जा रहा है पंजाब की बारी तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरती भी नजर आई। लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर हम खास बातचीत करने वाले हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्वागत है बडोली साहब आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों को भी। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहला रिएक्शन आपका ये पश्चिम बंगाल इलेक्शन को लेकर। जी, भारतीय जनता पार्टी की हुई है, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करूंगा। जहां 5 प्रांतों में ये विधानसभा के चुनाव हुए, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो जन समर्थन मिला है और भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी जीत हुई है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। और ये सरकार के जो विकास के कार्य और जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि बड़े बहुमत के साथ असम में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पश्चिम बंगाल में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर जो जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए अपने मत का प्रयोग किया है, मैं पूरे 5 प्रांतों की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। इन 5 प्रांत में मोहनलाल जी सबसे ज्यादा अहम हो जाता है पश्चिम बंगाल, जो कभी नहीं हुआ वो बीजेपी ने इस बार कर दिखाया। तो अपने आप में एक राजनीतिक चमत्कार है आपकी पार्टी के लिए। लेकिन विरोधी हार को हार नहीं मान रहे, ममता नहीं मान रही कि वो हारी हैं, और कांग्रेस भी उनके सुर में सुर मिला रही है। ये चमत्कार नहीं है, ये जनता का आशीर्वाद है, और ये चमत्कार जनता का ही चमत्कार है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान के रूप में है, और भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने, माता काली रानी, माता काली के आशीर्वाद से ये इतनी बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में हुई है। और जिस प्रकार से वहां बह के दिखा के, डर दिखा के, गुंडागर्दी दिखा के जो लंबे समय तक शासन रहा है, उस गुंडागर्दी से, उस भय से, उनके जिस प्रकार के काले कारनामे टीएमसी की सरकार के रहे हैं, वो जनता ने बड़े लंबे समय तक झेले हैं, और पाप का घड़ा भर चुका था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल का जो इतना बड़ा जन समर्थन मिला है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाने का काम पश्चिम बंगाल की जनता ने किया है। बडोली साहब, पिछले कुछ राज्यों के चुनाव से हम देख रहे हैं आप लोग जहां जहां जीतते हैं वहां राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो गई, चुनाव चोरी हो गई। हरियाणा को लेकर पहले भी कहा था, हरियाणा को लेकर एक बार फिर से कह रहे हैं घुसपैठिया सरकार है, और देश में 240 बीजेपी के जो सांसद हैं, हर 6ठा सांसद चोरी से बना के, वोट चोरी से बना के, उसको लेकर भी आपका रिएक्शन चाहेंगे। ये वहम का कोई इलाज नहीं होता, ये सदियों से हम सुनते आए हैं। और जब कोई मानसिक बीमारी, कोई मानसिक रोग जिसको हो जाए, उसका भी कोई इलाज नहीं होता है। और ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी और जितने इंडी गठबंधन के दल हैं, इन सबको ये वहम हो गया है, और उन्होंने जनता पर विश्वास करना छोड़ दिया है। जनता ने इन सभी दलों को नकारने का काम किया है। उसी का ये परिणाम है, उसकी बौखलाहट में जब किसी व्यक्ति को वहम हो जाता है तो इसी प्रकार से बड़बड़ाने का काम करता है। और ये जितने भी इस प्रकार के दल हैं, वो एक ही भाषा बोलते हैं। और जनता जब चुनाव का समय आता है, जब लोकतंत्र का पर्व आता है, तो वोट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का जनता काम करती है, तो उसी जनता पर वो आरोप लगाने का काम करते हैं। कभी ईवीएम के बहाने से आरोप लगाते हैं, कभी वोट चोरी के बहाने से आरोप लगाते हैं। ये आरोप सभी जो उस लोकतंत्र के पर्व में अपने मत का प्रयोग करके आते हैं, उन सब पर ये आरोप लगाने का काम करते हैं। इसीलिए ये सभी दल समाप्ति की ओर है, और ये इसी प्रकार का राग अलापते रहे तो जनता इनको और बड़ा भी सबक सिखाने का काम करेगी। आगामी जिन राज्यों में चुनाव होने, आपको क्या लग रहा है बंगाल का कितना फायदा आप लोगों को मिलने वाला, कि मोमेंटम कहां तक कायम रहेगा, जिसमें आप यूपी की बात कर रहे हैं, पंजाब की खास तौर पर हम बात कर रहे हैं?
ये हर चुनाव की जब जीत होती है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले चुनाव में हमेशा पड़ता है। और जब पश्चिम बंगाल में, असम में और पांडिचेरी में, केरला में और तमिलनाडु में भी जब भारतीय जनता पार्टी की जो इतने बड़े बहुमत के साथ हम आगे बढ़े, तो स्वाभाविक रूप से है आप ये हरियाणा में भी 10 मई को चुनाव है और हरियाणा में नारा चल चुका है कि 10 मई कांग्रेस गई, कांग्रेस से समाप्ति की ओर है। कांग्रेस का कहीं खाता कांग्रेस को तो कहां से भेजेंगे शहरी सरकार में तो आप लोग ही एक तरह से। नहीं, निकाय के चुनाव है, आज डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता चुनने जा रही है, 10 मई को चुनने जा रही है। और वो फिर कहेंगे, फिर यही बात कहेंगे कि इन्होंने पहले ही बता दिया था और वोट चोरी होगी, गड़बड़ होगी, यही दो बातें हैं इनके पास। और जब पंजाब में चुनाव होंगे या उत्तर प्रदेश में होंगे, जहां भी चुनाव होंगे, चाहे उत्तराखंड में चुनाव होंगे, जहां भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से एक बार भाजपा बार बार भाजपा ये जनता ने अपना लिया है। और इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए, इस देश को आत्मनिर्भर करने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जो पॉलिसी है, जो सोच है, जो उनका विचार है, उसका जन समर्थन जनता चुनाव के समय देने का काम करती है। और जब भी आगे भविष्य में चुनाव होंगे, जनता का आशीर्वाद इसी प्रकार से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। और आज तो ऐसा वातावरण पूरे देश में बन चुका है। अच्छा, पूरे देश के वातावरण की जब बात कर रहे हैं, बंगाल के बाद ये तो हुआ कि इंडिया अलायंस को तो आप लोगों ने एकजुट कर दिया के, जो लोग एक साथ नहीं थे, क्या ममता, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, जो कभी साथ दिखते कभी नहीं दिखते, वो सारे एकजुट हैं बीजेपी के खिलाफ। इतना ही नहीं, यहाँ अभय चौटाला भी ये कह रहे हैं कि गलत हुआ बंगाल में, मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, ममता बनर्जी के साथ गलत व्यवहार किया गया, तो सारे एकजुट हो गए आप लोगों के खिलाफ। नहीं, वो पहले से ही है और वो कोई नई बात नहीं है। और एकजुट उन्होंने हो भी जाना चाहिए। जब तक वो एकजुट नहीं होंगे, जनता भी उनकी सफाई नहीं करेगी। जो भी इंडी गठबंधन के दल है, उन सबका सफाई जनता करने का काम है। निकाय चुनाव को लेकर भी एक और रिएक्शन आपसे चाहेंगे, क्योंकि आप लोग केंद्र में भी हैं, हरियाणा में भी हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार के कह सकते हैं कायदे से हरियाणा में। इन तीनों निगम को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है आपके? सोनीपत में तो आपकी खुद की परीक्षा भी है बड़ी। 100% जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी भी घमंड में नहीं रहता। हम कभी घमंड नहीं करते। हम जनता से, जनता के बीच में जाके जनता से आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। हम कभी घमंड की बात नहीं करते और हमें पूरा भरोसा है कि जनता हमें आशीर्वाद देने वाली है। बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली है। और आज हरियाणा की जनता पूरे मूड बना चुकी है कि एक बार भाजपा, बार बार भाजपा और ट्रिपल इंजन की सरकार। और हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो जनता का सीधा आशीर्वाद लेने के लिए इस चुनाव में भी गए, और जिस प्रकार से वो किसी भी टाइम, बहुत सारे नेताओं के दरवाजे नहीं खुलते। ये राजनीति के इतिहास में हरियाणा में पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मिले हैं जिन्होंने रात को भी अपने दरवाजे को खुला रखा है। हरियाणा का क्या, पूरे देश का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी परेशानी में है, किसी संकट में है, तो 24 घंटे मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले रखना और रात को भी मुख्यमंत्री जनता से मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। कह तो कोई भी सकता है, कहने को तो बहुत सारे नेता कहते हैं कि मेरे दरवाजे भी 24 घंटे खुले हैं, लेकिन वास्तव में दरवाजे खुले नहीं रहते। जिस प्रकार से सीएम हाउस के, हरियाणा के सीएम हाउस के जो दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जिस प्रकार का प्यार और जिस प्रकार का प्रेम हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री जी से करते हैं, उसी का ये परिणाम है कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है। और अब जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का मूड बना चुकी है। अब पूरे मूड में हरियाणा की जनता है। जब जब भी हरियाणा में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। अंतिम सवाल चर्चा का, क्योंकि आज अभी हम डिबेट भी कर रहे थे, बड़ोली साहब जब आप जुड़े, पंजाब के कैबिनेट मंत्री वरिंद्र गोयल साहब भी हमारे साथ जुड़े, कुछ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। मुद्दा ये था कि पंजाब में 2 बैक टू बैक ब्लास्ट हुए, हालांकि हताहत कोई नहीं हुआ। पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है, जांच के लिहाज से बात करें, ISI कनेक्शन बताया जा रहा है,
खालिस्तानी लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी भी ले ली है, लेकिन पंजाब की सीएम को ये लग रहा है कि ये बीजेपी करवा रही है, क्योंकि आप लोग जहां जहां चुनाव लड़ते हैं हिंसा, दंगे, ब्लास्ट करवाते हैं, ये चुनावी तैयारी का हिस्सा है पंजाब को लेकर। लास्ट कमेंट आपका। ये बहुत बहुत बड़ा आरोप आप खुद से इस चैनल के माध्यम से हमारे ऊपर आप भी लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गए, वो राजनीतिक रूप से कहते हैं, लेकिन कम से कम आपने इस बात से बचना चाहिए। और ये आरोप वो लगाते हैं, वो ठीक बात है, लेकिन जब बहुत गंभीर, मैं एक बार टोक रही हूँ आपको, बहुत गंभीर आरोप है ये, हम नहीं लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि भगवंत मान ये कह रहे हैं, हरियाणा के सीएम ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा चिंताजनक है कि दिमागी संतुलन खो बैठे भगवंत मान। हम तो आप लोगों के आरोप ही आप लोगों को बता रहे हैं एक दूसरे के। बड़े आपने बहुत अच्छी बात कही है, और ये पहली बार देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई किसी भी प्रांत का मुख्यमंत्री जब नशा करके, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां लोगों के न्याय की उम्मीद रहती है, और ऐसे पद पर बैठने वाला व्यक्ति किस प्रकार से उस अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार से नशे की हालत में जब विधानसभा में पहुंचते हैं, और जब विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि डोप टैक्स किया जाए और वो सदन से भाग जाते हैं, ये बड़े अजब तमाशा, गजब तमाशा पंजाब में हुआ है। और पूरा देश शर्मसार होता है जब इस प्रकार की घटना होती है, क्योंकि देश सबका है। बिल्कुल, कोई अकेले पंजाब वालों का नहीं है, कोई अकेले हरियाणा वाले का नहीं है, ना अकेले दिल्ली वाले का, ये देश सबका है। और देश के 140 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि जिस लोकतंत्र के पर्व को हम 5 साल में मनाने का काम करते हैं, हम हर त्योहार को छठे महीने में मनाते हैं, साल में भी मनाते हैं। ये लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है जो 5 वर्ष में आता है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत है। बिल्कुल। और पंजाब जैसे सूबे में जो गुरुओं की भूमि रही है, जिन्होंने हमेशा नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने समाज को सही दिशा दिखाने का हमारे गुरुओं ने जो काम किया है, ये उन सबको भी भूल जाते हैं और किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये सबने टीवी पर भी देखा है, मीडिया में भी छपा है, बहुत अशोभनीय है। और इस प्रकार के मुख्यमंत्री जो भाषा बोलते हैं, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो निंदनीय है। और इससे ज्यादा इनके बारे में कुछ कहना, क्योंकि जिस प्रकार की जिम्मेवारी जनता ने दी है, जनता से जो चूक हुई है, उस चूक को जब चुनाव आएगा, और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में रिजल्ट आए हैं, जब इसी प्रकार के रिजल्ट पंजाब में भी आएंगे और पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये भरोसा और ये विश्वास अब पंजाब के लोगों को भी ये कहना शुरू कर दिया है। पंजाब के लोग खुद से बोलते हैं कि पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली। अच्छा, पंजाब को लेकर भी आप लोगों में थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया है, क्योंकि ठीक कह रहे हैं, बंगाल में भी कभी बीजेपी नहीं बनी, पंजाब में भी आप लोग अपने बूते सरकार नहीं बना पाए। कुछ लोग आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए भी हैं, हरियाणा के सीएम भी लगातार वहां प्रचार कर रहे हैं, तमाम नेता वहां पर जा रहे हैं, तो वहां भी जीत को लेकर आप लोग कॉन्फिडेंट तो होंगे। अंतिम सवाल। नहीं, हम किसी भी बात से हम अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता का संदेश जो कुरुक्षेत्र की हरियाणा की भूमि से जो दिया था, हम उसको मानने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी गुरुओं का सम्मान करती है, भारतीय जनता पार्टी ऋषि मुनियों के सिद्धांतों पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को मानते हुए और जनता जनार्दन को भगवान के रूप में मानते हुए हम इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने का काम करते हैं। और सबका अधिकार है, वोट मांगना सबका अधिकार है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। और जब पंजाब में चुनाव होंगे, ये सारी चीजें पंजाब की जनता अच्छे से समझती है, पंजाब की जनता जान चुकी है, पंजाब की जनता मन बना चुकी है कि आगे आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। बिल्कुल। और अभी क्योंकि निकाय चुनाव भी हो रहे हैं, खुद पंचकुला में आप मौजूद हैं, अंबाला भी आप जा रहे हैं, सोनीपत में भी आप कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि आप लोग सत्ता में भी हैं, 1.5 साल से ज्यादा हो गए आके। क्या क्या मुद्दे आपको ऐसे लग रहे हैं जिनके नाते आप लोगों को एज है? एक तो आप सरकार में हैं, दूसरा आप लोगों का जो संकल्प पत्र है उसे लेकर भी आप लोग कहते हैं कि ये वादे हम पूरे करेंगे, विधानसभा चुनाव में जो कहा गया था वो भी हमने पूरा करके दिखाया। कितना मजबूत देख रहे हैं अपनी पार्टी को? विधानसभा का संकल्प पत्र जो हमने जारी किया, 217 वायदे हमने किए थे,
63 वादे हरियाणा में हमने लागू करने का काम किया है और 153 वादे बहुत जल्दी 1 साल के अंदर पूरे होने वाले। अभी हरियाणा में 1.5 साल सरकार को बने हुए हो और बहुत बड़े बड़े काम, लाडो लक्ष्मी योजना जैसा लाभ, जहां हिमाचल में और पंजाब में, हिमाचल के अंदर 1500 रुपए देने का वायदा उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया था। आज 7-8 महीने हिमाचल को बचे हैं चुनाव के। इसी प्रकार से पंजाब में भगवत मान जी ने भी 1000 रुपए बहनों को देने का वायदा किया था। ना पंजाब ने लागू किया, ना हिमाचल ने लागू किया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब ने हाल ही में किया 1,80,000 तक की इनकम की बहनों को 2100 रुपए देने का काम किया है। और जिस प्रकार से हमने अभी निकाय चुनाव में 21 संकल्प हमने नगर निगम में और नगर परिषद में लेने का काम किया है। और जो पंचकुला, अंबाला और सोनीपत 8 मुद्दे उनके लोकल भी है, जो पंचकुला के लिए 8 है, हाँ। ऐसे ही अंबाला के लिए है, ऐसे ही सोनीपत के लिए है। और 21 संकल्प हमारे कॉमन है। हम उन सबको लागू करने का काम करेंगे। और हम जब भी मंचों से बोलते हैं, अपने संकल्प को भी याद लोगों को कराने का काम करते हैं। हम फिगर के साथ बताते हैं, हमने इतने संकल्प किए थे, इस काम का संकल्प लिया था, ये काम हमने पूरे किए। और जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो अपने संकल्प पत्र को कभी पढ़ने का भी काम नहीं करते, वो याद भी नहीं करते। और वो अच्छा, विपक्ष को कोई चुनौती मान रहे हैं आप लोग? घोषणा पत्र ही मान लेते। कांग्रेस को कोई चैलेंज मान रहे हैं इस चुनाव में आप? और 2 से 3 दिन ही बचे हैं कैंपेनिंग के, क्या रिस्पॉन्स है? कांग्रेस तो हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस तो अलग अलग घरों में बटी हुई कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी कहने को नेशनल पार्टी है, लेकिन वो परिवारों में बट चुकी है और अलग अलग परिवार अलग अलग क्षेत्र में पार्टी को चलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो जो क्षेत्रीय दल है, उससे भी छोटे रूप में परिवारों में बट चुकी है। कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं देती। बहुत शुक्रिया मोहनलाल बडोली जी, आपने समय निकाला, हमारे साथ जुड़े। पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब में जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियां या पंजाब का आगामी जो चुनाव है या निकाय चुनाव के तमाम राजनीतिक विषयों को लेकर विस्तृत बातचीत आपने की। पंजाब सीएम के बयान को लेकर भी मोहनलाल बडोली की ओर से तीखा पलटवार किया गया है। भगवंत मान का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है कहा गया है। पंजाब सीएम का बयान आश्चर्यजनक भी है। पंजाब में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि काम नहीं किया पंजाब में आम आदमी पार्टी ने। जनता मन बना चुकी है और बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी है। इतना ही नहीं, विपक्षी विरोधी जो आरोप लगा रहे हैं उन पर भी पलटवार किया गया कि इनका रटाया बयान नहीं रहता है, ये राग अलापा जाता है हर बार, ईवीएम का, कभी वोट चोरी का, ये खुद मंथन नहीं करते हैं। पीएम मोदी के चेहरे, उनकी नीतियों पर मुहर लगी है। पश्चिम बंगाल में, असम में शानदार प्रदर्शन हमारा रहा है। हरियाणा में हो रहे निकाय चुनाव को लेकर भी उनकी ओर से कहा गया है, जो जो संकल्प हम लेते हैं उन्हें पूरा करते हैं। और शहरी सरकार फिर से बीजेपी की बनने जा रही है। तो अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में जीत का दम भरते नजर आए हैं मोहनलाल बडोली। भगवंत मान जो आरोप लगा रहे हैं पंजाब में हुए ब्लास्ट को लेकर, उन पर भी तीखा पलटवार किया गया है। पंजाब में जीत का दावा किया गया है। साथ ही सीएम नायब सैनी की तारीफ भी करते नजर आए कि 24 घंटे उनके दरवाजे, सीएम आवास के दरवाजे खुले रहते हैं। और ये कारण है कि लोगों का विशेष लगाव हरियाणा के सीएम से है।
पंजाब सीएम का बयान आश्चर्यजनक है, ये बात मोहनलाल बड़ौली कहते हुए नजर आए हैं और पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, मोहनलाल बड़ौली की ओर से यह दावा किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में जीत के बाद मोहनलाल बड़ौली ने बयान दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली